नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज पर। दोस्तों, आज ये तीसरा वीडियो है हमारा और तीसरा वीडियो का मतलब है तीसरा चैप्टर पोइट्री का। इंग्लिश की जो बुक है क्लास 10 की, उसका जो तीसरा चैप्टर है पोइट्री का, क्या है? अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू, ये आपका चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है पोइट्री का। और इसके पोएट जो हैं, लेखक कवि जो हैं, पोएट कवि जो हैं, लेस्ली नॉरिस जी हैं। लेस्ली नॉरिस जी हैं। अब टाइगर का मतलब क्या होता है? बाघ। इन द जू का मतलब चिड़ियाघर में। यानी कभी या हम लोग कोई भी अगर उस बाघ को देखता है कहाँ, चिड़ियाघर में, तो उस समय एक आइडिया दिमाग में आता है, एक विचार आता है कि ये बाघ इस समय पिंजड़े में कैद है या कोठरी में कैद है। अगर ये बाहर होता है तो इस समय इसकी स्थिति क्या होती, अभी स्थिति इसकी क्या है। या किसी मनुष्य या किसी भी जानवर या जीव जंतु को किसी जगह कैद कर दिया जाए, उस समय उसका जीवन कैसे यापन होगा या फिर कैसे जिएगा। और उसको फ्री एकदम खुले में छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया जाए तो कैसे जिएगा। इसी बार हम तुलना किया है कवि ने इस कविता के माध्यम से। चलिए हम देखते हैं। ही स्टाक्स, ही स्टाक्स, ही यूज किया गया है टाइगर के लिए। ही शब्द यूज किया गया है टाइगर के लिए। ही स्टाक्स, स्टाक्स की मतलब होता है शान से चलना, गर्व से चलना, यानी अपने चाल में चलना, एकदम बिंदास। वह शान से चलता है, वह गर्व से चलता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, यस या यस एक वचन के साथ। वह शान से चलता है, वह गर्व से चलता है। इन हिज विविड, विविड का मतलब का होता है चमकीला या चमकीली। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां। शेर जो होता है, सॉरी बाघ जो होता है, उसके जब शरीर पर जो चिन्ह बने रहते हैं, उसमें देखिए कि धारियां बन जाती है ना, वही बोला है चमकीली धारियां। यानी वह शान से चलता है, इन हिज, अपने चमकीली धारियों के साथ या चमकीली धारियों में। जब शेर चलता है तो उसका एक अलग ही अंदाज होता है। और वही कवि ने कहा है, वह शान से चलता है, स्टार्ट में शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने चमकीली धारियों में या चमकीली धारियों के साथ। अ फ्यू स्टेप्स, फ्यू का मतलब होता है कुछ, स्टेप्स का मतलब होता है कदम, कुछ कदम। ऑफ हिज केज, हिज अपने पिजड़े में, आप का मतलब काकी के भी होता है और कहीं कहीं में भी होता है। केज का मतलब होता है पिजड़ा। कुछ कदम अपने पिजड़े में चलता है, ठीक है ना। आन पैड्स, और उसके जो तलवे हैं, उसके जो तलवे हैं, पैर का निचला हिस्सा जो होता है, जिस पर जिसके दम पे वो चलता है। ऑफ वेलवेट, वेलवेट यहाँ आप का मतलब काकी के भी नहीं होगा, में भी नहीं होगा। आपका मतलब यहाँ तुलना हो गया, मेटाफर है, तुलना किया है क्या। वेलवेट मतलब होता है मखमल के समान। गद्दा होता है ना मुलायम, अर्थात उसके जो तालू हैं, तलवे हैं, वो गद्दे हैं, मखमल है, मुलायम है। क्वाइट मतलब शांत रूप से। वह जब वह चलता है तो उसके जो पैर हैं वो एकदम मखमल के समान है, जो शांत एकदम रहते हैं, बिना कोई आवाज के। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब वो शांत होता है, रेज का मतलब है क्रोधित। इन हिज, और वह कैसे है? अपने क्रोध में है, लेकिन कैसा है? शांत है, वही बोला है क्वाइट रेज। और वह अपने शांत क्रोध में है, क्रोधित तो बहुत है लेकिन अब अंदर है बेचारा, क्या कर सकता है, बहुत शांत है। बात समझ रहे हो ना आप लोग? चलिए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ही स्टाक्स, वह शांत से चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और अपनी चमकीली धारियों के साथ। यानी शेर जब चलता है तो अपनी चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े में। द आर्ट पैड्स ऑफ वेलवेट, और अपने तालू या तलवे के बल पे चलता है, जो ऑफ वेलवेट, आप का मतलब के समान, और जो तलवे हैं उसके मखमल या मुलायम के समान हैं। और क्वाइट क्या है? शांत है, अर्थात बिना शोरगुल को वह चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह अपने क्रोध में है, लेकिन क्या है? शांत है। वह क्रोध रूप से क्या है? शांत है। गुस्सा तो बहुत है लेकिन क्या है? शांत है। अब चलिए अगली स्टैंजा में चलते हैं हम लोग। अगली स्टैंजा क्या है देखिए। ही शुड बी, ही का मतलब उससे, वह भी होता है लेकिन यहाँ बोलेंगे उसे। शुड माने चाहिए, बी माने होना, उसे होना चाहिए, उसे होना चाहिए कहाँ? बी लर्किंग, लर्किंग मतलब का? घूरते हुए, यानी घात लगाए बैठे हुए, शिकार करने की आस में। इन शैडो, शैडो का मतलब छाया होता है, लेकिन यहाँ क्या है शैडो का मतलब? शैडो का मतलब होता है झाड़ियों में या घनी झाड़ियों में, लंबी घासों में। ही शुड भी, उसे होना चाहिए, घात लगाए हुए, घूरते हुए, घात लगाए हुए या घूरते हुए, इसका मतलब क्या है? घूरते या घूरना कह सकते हो, ये पार्टिसिपल है। उसे घूरते हुए होना चाहिए इन शैडो, झाड़ियों में। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब का? सरकते, यानी सरकते हुए,
सरकते हुए, स्लाइड का मतलब सरकना, स्लाइडिंग का मतलब सरकते हुए या खिसकते हुए। थ्रो, थ्रो का मतलब के द्वारा या से के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, में से होकर, में या से होकर। बात समझना आप लोग, सरकते हुए में या से होकर, या में होकर बोलिए या से होकर बोलिए। लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी घासों में से, अर्थात उसे घास में या घनी झाड़ियों में घूरते हुए होना चाहिए और सरकते हुए लंबी घासों में से होना चाहिए, अर्थात लंबी घासों में से खिसकते हुए सरकते हुए होना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर माने पास में, द वाटर होल मतलब क्या हो, पानी के गड्ढा या तालाब या सरोवर बोल सकते हो, यानी उसे तालाब के पास होना चाहिए। वेयर जहां, प्लम्प मतलब मोटे ताजे, मोटे ताजे का मतलब एकदम दुरुस्त। डियर माने हिरन, पास माने गुजरना, पास माने पास भी होना, जो एग्जाम हम लोग पास होते हैं ना, सफल होना। चलिए, जहां मोटे ताजे हिरन क्या होते हैं, गुजरते हैं। अब थोड़ा सा टेंस पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है डियर, क्या दिया है, डियर पास, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। देखिए जब वर्ब की फर्स्ट एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो देखिए स्टाक से लिखा है ना पहले वाले स्टेंजा में, स्टाक में यस जोड़ा है ना, यानी वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ डियर एक वचन एक बहुवचन, सिंगुलर एक प्लूरल है, जो समझता होगा समझ जाएगा। चलिए, डियर ऑलवेज इंग्लिश में प्लूरल होता है, याद रखिएगा, डियर से नहीं होता, डियर होता है, इसलिए इसमें यस या यस नहीं जोड़े हैं, ओनली क्या किए हैं, पास। जहां मोटे ताजे हिरन क्या होते हैं, गुजरते हैं। क्लियर, चलिए आगे, या फिर एक बार देख लीजिए। ही शुड भी, उसे होना चाहिए, लड़के माने घूरते हुए, इन साइडो झाड़ियों में, स्लाइडिंग और कैसे होना चाहिए, खिसकते हुए, सरकते हुए, थ्रो लॉन्ग ग्रास लंबी घासों में से होकर, उसे लंबी घासों में से होकर खिसकते हुए होना चाहिए, यानी शिकार की तरफ, और क्या घूरते हुए होना चाहिए घड़ी झाड़ियों में। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के समीप, या तालाब के समीप, या सरोवर के समीप, या पानी के गड्ढे के नजदीक बोल सकते हो। वेयर जहां, प्लम माने मोटे ताजे, डियर माने हिरन, पास माने गुजरते हैं। पानी पीने कोई जानवर आएगा उसका शिकार करने के लिए, शेर को घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए लंबी घासों में और खिसकते हुए धीरे धीरे। क्लियर है, आगे देखते हैं। चलिए, ही शुड बी, फिर वही चीज है, ही शुड बी उसे होना चाहिए, उसे होना चाहिए। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब दहाड़ते हुए, शेर दहाड़ता है ना, सॉरी शेर नहीं, बाघ क्या करता है, शेर बाघ कुछ भी गुर्राते हैं, दहाड़ते हुए, गरजते हैं, उसे गरजते हुए, दहाड़ते हुए या फिर गुर्राते हुए होना चाहिए। अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास या घरों के चारों तरफ। या अब आगे देखिए, एट द जंगल्स एज, ये जो यस लगा है ना, कामा यस अपोस्ट्रॉफी यस बोलते हैं, इसका मतलब होता है काकी के, यानी जंगल के किनारे, अर्थात जो जंगल के किनारे घर बसे हैं उनके आसपास उससे दहाड़ते हुए या गुर्राते हुए होना चाहिए। बेयरिंग माने दिखाना, अर्थात दिखाते हुए, आईएनजी जुड़ा है ना, देखिए, स्नार्न माने दहाड़ना, दहाड़ते हुए, बेयर माने दिखाना यानी बेयरिंग माने दिखाते हुए। हिज वाइट फैंक्स, फैंक्स मतलब दांत होता है, अपने नुकीले दांतों को या अपने चमकीले सफेद दांतों को, व्हाइट का मतलब चमकीला बोलेंगे यहाँ पे, अपने चमकीले दांतों को क्या दिखाते हुए होना चाहिए। हिज क्लाच, क्लाच मतलब क्या, अपने पंजों के साथ, अपने पंजों को भी और अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए उसे होना चाहिए या दिखते हुए होना चाहिए। टेरराइजिंग, देखिए टेररिस्ट से बना है टेरराइजिंग, टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, टेरराइजिंग मतलब आतंक ढाना यानी आतंक करना, किसी के ऊपर क्या करना, आतंक करना, किसी को परेशान करना, डराना। तो वही बोला है डराते हुए, वही बोल सकते हो डराते हुए, इसके पहले वाले चैप्टर में लाइन में आया था। टेररिज्म मतलब का आतंक ढाते हुए, डराते हुए या फिर डर पैदा करते हुए होना चाहिए। किसको, किसके अंदर, द विलेज, गांव के या गांव के लोगों के अंदर डर पैदा करते हुए होना चाहिए। देखते, ही शुड भी उसे होना चाहिए, स्ट्रालिंग मान दहाड़ते हुए या गुर्राते हुए, अराउंड हाउस घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे जो घर बसे हैं उसके पास। बेरिंग माने दिखाते हुए, हिज वाइट फैंक्स माने अपने चमकीले दांतों को, हिज क्लाज माने अपने पंजों को या पंजों के साथ। टेरराइजिंग मतलब आतंक ढाते हुए या लोगों को डराते हुए, किसको, द विलेज, गांव के लोगों को क्या करते हुए, डराते हुए या गांव के लोगों के ऊपर क्या आतंक ढाते हुए। क्लियर, चलिए आगे। बट लेकिन ही इज लॉक्ड, ही इज लॉक्ड, वह क्या है,
कैद है, लॉक्ड मतलब कैद होना, ही इज लॉक्ड, लेकिन वह कैद है इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब होता है, कंक्रीट सेल का मतलब मेड ऑफ स्टोन, दिया है आपकी किताब में। अर्थात वह कोठरी, वह जेल जो किससे, पत्थरों से, यानी गिट्टी, बालू, इन सभी चीजों से मिलकर, पत्थरों से मिलकर जो जेल बनती है, कोठरी बनती है, उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट सेल। लेकिन वह कैद है कंक्रीट सेल, कोठरी में, उसे कोठरी बोलते हैं कंक्रीट सेल को जो पत्थरों से बनी होती है, लेकिन वह कोठरी में कैद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, जो पावर है, उसकी शक्ति जो है, बिहाइंड माने पीछे है, बेयर्स माने सलाखों के, बेयर्स माने क्या होता है, सलाखें, सलाखें सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, सलाखें, सलाखें। मजा आ रहा है बच्चों? चलिए, हिज स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी शक्ति, बिहाइंड पीछे है, बेयर्स माने सलाखों के पीछे, अर्थात जब वो कैद हो गया तो उसकी शक्ति भी क्या हो गई, कैद, कोठरी के पीछे, सलाखों के पीछे हो गई, यानी खत्म हो गई। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, देखिए स्टाकिंग मतलब होता है टहलते हुए, स्टाक मतलब टहलना, स्टाकिंग मतलब टहलते हुए। देखिए पहले वाले लाइन में था ना, ही स्टाक्स, यस जुड़ा था ना, स्टाक से स्टाकिंग बना है, टहलते हुए, द लेंथ ऑफ हिज केज, केज का मतलब क्या, पिजड़ा, इसके पहले वाले आया था पैराग्राफ में, टहलते हुए, द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने पिजड़े की क्या लंबाई को क्या करता है, मापता है। अर्थात जब शेर चलता है अपनी चाल में, अब बेचारा ज्यादा चल नहीं सकता, जितना बड़ा उसका पिजड़ा उतने में वो टहलता है, अर्थात कभी उस चीज को क्या बोलता है कि वह अपने पिजड़े की लंबाई क्या कर रहा है, नाप रहा है, टहल तो रहा है। अब सोच रहा होगा क्वेश्चन कुछ दिमाग में, लेकिन कभी तुलना क्या कर दिया उसकी चाल को, कि वह पिजड़े की लंबाई क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ हिज केज, अपनी पिजड़े की लंबाई क्या कर रहा है, टहलते हुए माप रहा है, नाप रहा है, ठीक है। इग्नोरिंग, इग्नोर माने नजरअंदाज करना, इग्नोरिंग माने नजरअंदाज करते हुए, बिना परवाह के, विजिटर्स यानी जो उसके आगंतुक, उसको देखने वाले आए हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए वो अपने पिजड़े में टहल रहा है और अपने पिजड़े की लंबाई को माप रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हियर माने सुनना, यस जुड़ा है, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज को, एट नाइट माने रात में, द पेट्रोलिंग कार्स, देखो पेट्रोलिंग कार का मतलब पेट्रोल वाली कार तो बोल सकते हो, लेकिन उसे हम लोगों को गश्त लगाने वाली कारों की, अर्थात वह कौन से, जैसे पूरा दिन उसका बीत गया, रात बीती नहीं, रात हो रही है, जब सोने से पहले वो क्या करता है, हियर माने सुनता है, द लास्ट वॉइस माने अंतिम आवाज को, एट नाइट रात में, यानी सोने से पहले रात में वह अंतिम आवाज को क्या करता है, सुनता है। और आवाज कौन सी है, द पेट्रोलिंग कार्स की आवाज है। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब जैसे चिड़ियाघर बंद हो गया, अब लास्ट में जब लोग टहलने, मतलब जो वहाँ के कर्मचारी लोग होते हैं वो चेक करते हैं, अब चेक करेंगे तो पैदल ठहरेंगे इतने बड़े चिड़ियाघर में, जो चिड़ियाघर होता है 2-4 किलोमीटर रेंज में होता है, कोई 2 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर में होता है, तो गश्त, पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाने वाली कारें कह सकते हो, चेक करने के लिए जब वो लोग निकलते हैं कि कोई जानवर खुला तो नहीं है, कोई टहला तो नहीं, कोई आदमी तो छोड़ नहीं गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, वही गश्त लगाने, रात में जो कारें गश्त लगाते हैं उसे बोला गया है पेट्रोलिंग कार्स। उनकी जो आवाज आती है उसी आवाज को क्या करता है, हियर सुनता है, लास्ट वॉइस वही क्या होती है, अंतिम आवाज होती है। एड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर माने घूरना, देखिए देखना भी कैसे देखते हैं, लेकिन जब शेर देखता है तो बेचारा बहुत आरामों से हम लोगों को देखता होगा, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अरे तो घूर रहा है, बात समझ लो ना। तो स्टेयर्स मतलब, स्टेयर मतलब शेर के लिए, सॉरी बाघ के लिए यही यूज किया गया, को क्या कर रहा है, घूर रहा है, अर्थात एंड स्टेयर्स घूरता है, और घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान नहीं, चमकीला, यानी बुद्धिमान को वैसे चमकीला लोग बोलते हैं, देखिए, और वह घूरता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, अपनी चमकीली आंखों से क्या करता है, घूरता है रात में, अब किसको, एट माने की ओर, द ब्रिलियंट स्टार्स, तारों की ओर या तारों की तरफ, चमकीले तारों की तरफ, यानी जब सब कुछ खत्म, रात हो गई, तो जो टाइगर है वो अपना सिर ऊपर करता है और अपनी चमकीली आंखों के साथ चमकीले तारों क्या करता है, घूरता है। वो बिल्ली होती है ना, बिल्ली घर पे देखे हो तो रात में उसकी आवाज, उसकी आंख क्या होती है, चमकती है ना, तो चमकीली आंख इसीलिए बोला है। टाइगर की ही प्रजाति क्या है, बिल्ली, बिल्ली की प्रजाति टाइगर, ये सब टाइगर, पैंथर, चीता, बाघ। बात इतनी समझ में आ गई?
अब चलिए इसको देख लें। ही हियर्स द लास्ट वॉइस, वह अंतिम आवाज को सुनता है वह अंतिम आवाज सुनता है एट नाइट, रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल वाली गश्त लगाने वाली कारों की। एंड स्टेयर्स, और घूरता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। घूरता है किसको या किसकी तरफ? एट द ब्रिलियंट स्टार, और किसको? चमकीले तारों की तरफ। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर इस चैप्टर में, इस लाइन में या इस पैराग्राफ में हमें ये दिक्कत है, इस मीनिंग को लेकर बिंदास उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब वीडियो जो बना है आपको अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मित्रों में, ज़रूरतमंदों के पास। ठीक है, चलते अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।